गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद हम लोग का फिर से क्लासेस चालू हुआ है और आज से ही प्रत्येक शाम लाइव क्लासेस भी प्रारंभ करेंगे दोस्तों। बहुत दिन हो गया, बहुत एंजॉय आप लोग कर लिए, पूरा सरस्वती पूजा में एंजॉय किए। अब एग्जाम, बहुत बच्चा तो ये इंतजार कर रहा था कि एडमिट कार्ड आया ही नहीं सर, पता नहीं क्या होगा हम लोग का। तो चलिए, एडमिट कार्ड भी अब आ गया, डाउनलोड हो रहा है। तो आप सभी कोई एग्जाम के लिए हो जाइए तैयार। और आप लोग का आज से, अभी तो हम रिकॉर्डेड वीडियो आज दिए हैं और आज शाम से ही आप लोग का क्लासेस अब लाइव होने वाला है। जो भी दिक्कत होगा वो सारा लाइव में डिस्कस करवाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल सेट का क्वेश्चन। कुछ विद्यार्थी मैसेज कर रहे सर मॉडल सेट का आंसर शीट सर, सारा 1 बाय 1 ना प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आप लोग का सिलेबस। और सभी कोई अभी भी देखिए, कंप्यूटर में अभी समय है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पहले है, कंप्यूटर बाद में है, तब पर भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है। लाइव आएंगे, प्रयास करिएगा। नोटिफिकेशन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले दे देंगे। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या जो यहाँ नहीं पढ़े हुए हैं, आप कम से कम YouTube का चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सभी कोई करके रख लीजिए कि जैसे ही हम लाइव लेंगे तो आप कम से कम नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ करके कुछ पढ़ सकते हैं। और अधिक किन्हीं विद्यार्थियों को फुल सिलेबस अभी भी क्रैश कोर्स का करना है तो मात्र 200 रुपया आप प्ले स्टोर में गोकुल कंप्यूटर साइंस का ऐप्स डाउनलोड करके 45 रिकॉर्डेड वीडियो है, जो 30 से 35 मिनट का वीडियो है। तो आप उतना सारा वीडियो को अगर देख लेते हैं पूरी तरीका से तो आपको 80 प्लस कोई नहीं रोक सकता। तो आप 200 रुपए दे करके, जमा करके वहीं से पे करना होगा। 200 रुपए पे करके आप पूरा 12th का क्रैश कोर्स ऑनलाइन सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन बताने के लिए रेडी हैं। अब एक एक करके आज से प्रत्येक दिन लाइव होगा, वीडियो रिकॉर्डेड जाएगा, सभी कुछ आपको मिलने वाला है। तो चैनल से जुड़े जरूर रहें। चैनल से आप अपने चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए अब देर नहीं, प्रारंभ करते हैं अपना सिलेबस। आज का सबसे पहला हम बताने जा रहे हैं MCQ क्वेश्चन के साथ कुछ रिटन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज एंड ऑपरेटर? एंड का चिन्ह, नॉट इक्वल टू का चिन्ह, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, C++ में 2 बार जो एंड होता है इसी को एंड पढ़ते हैं। एक बार जो रहता है उसको एड्रेस ऑपरेटर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर है ए कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्ग्यूमेंट ऑब्लिक पैरामीटर। वैसा कंस्ट्रक्टर जो अपने अंदर आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर को नहीं रखता है उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तीसरा, इनहेरिटेंस सपोर्ट रीयूजेबिलिटी, मतलब रीयूज करने वाला। ट्रांजिटिव नेचर, बोथ ए एंड बी। इनहेरिटेंस ये दोनों चीजों को सपोर्ट करता है जो आपको नीड और इसका एडवांटेज में लिखवाएं। C++ कौन सा लैंग्वेज है दोस्तों? तो C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। C++ इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। फिर कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू? दिया गया नियम में कौन सा स्टेटमेंट सही है?
तो पहला बोल रहा है इंटीजर डिस्प्ले डेसिमल नंबर, कैरेक्टर डिस्प्ले द सिंगल लेटर, फ्लोटिंग डिस्प्ले द डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर। ऑल ऑफ दिस मतलब सभी का सभी नियम सही, ये तीनों का कहना सही है, इसलिए आंसर ऑल ऑफ दीज आया। अगला क्वेश्चन है विच वन इज इनकरेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के लिए इसमें कौन सा गलत, तो कहता है इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये सही है, गलत नहीं है। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, डिस्ट्रक्टर अपना गुण दूसरे को नहीं देता, ये भी सही है। तीसरा कहता है इट कैन बी ओवरलोडेड, ये गलत। डिस्ट्रक्टर कहता है कि हम कभी ओवरलोड नहीं करते, और यहां बोल रहा है डिस्ट्रक्टर ओवरलोड करता है, तो ये नियम जो हुआ वो गलत हुआ दोस्तों। अगला नंबर है द डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूट एट लिस्ट। डू व्हाइल लूप अपना नियम कम से कम कितना बार काम करता है, तो डू व्हाइल लूप एट लीस्ट 1 टाइम्स, कम से कम एक बार, कम से कम कितना बार, एक बार जरूर एग्जीक्यूट करता है, इसी को लिखवाया वंस टाइम। फिर याद रखिए द डेटा इज हैंडलिंग इन फाइल थ्रू, डेटा को हैंडल किया जा रहा है, ये डेट नहीं है डेटा, डेटा को हैंडल किया जा रहा है किसके थ्रू, fstream.h, filestream.h, filestream.h। अगला नंबर दोस्तों, which one are not types of inheritance? There are 5 types of inheritance। तो कौन इनहेरिटेंस का प्रकार नहीं है, मल्टीपल, सिंगल, डबल, नन ऑफ दीज। तो देखिए मल्टीपल मतलब डबल होता है, लेकिन डबल कोई इनहेरिटेंस नहीं है, इसका नाम ही नहीं। तो याद रखिएगा इनहेरिटेंस जो है सिंगल है, मल्टीपल है, हेरिडिकल है, मल्टी लेवल है, हाइब्रिड है। अगला नंबर आता है विच वन इज एक्सटर्शन ऑपरेटर। हम 2 ऑपरेटर पढ़ाए थे, इंसर्शन और एक्सटर्शन। इंसर्शन मतलब होता है सूचना को दिखाने वाला, सी आउट, और इन एक्सटर्शन मतलब होता है अंदर वाला। तो अंदर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं सीन वाला। तो ये जो सी नंबर ऑप्शन है वो कौन सा ऑपरेटर है, एक्सटर्शन ऑपरेटर। अगला नंबर आता है बेस क्लास इज अ। तो याद रखिएगा दोस्तों बेस क्लास इज अ नॉर्मल क्लास, बेस क्लास इज अ नॉर्मल क्लास। बेस क्लास किसको कहते हैं, नॉर्मल क्लास। सी आउट इज ऑब्लिक ए, सी आउट क्या है, तो सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट, सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट, सी आउट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट। अगला नंबर क्वेश्चन का आता है द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का स्विच में जो यूज किया जाता है वो ऑप्शनल है, मतलब दीजिए तो भी सही है और नहीं भी रहे तो भी सही है, जिसके कारण आंसर ऑप्शनल। अगला नंबर आता है विच ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस। किस ऑपरेटर का सबसे छोटा प्रेसिडेंस मतलब रैंकिंग बोला गया, तो C++ में सबसे छोटा रैंक वाला चिन्ह होता है कॉमा। कौन वर्ड बोलिएगा दोस्तों, कॉमा। कॉमा को कहा गया लोवेस्ट प्रेसिडेंस। अगला नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडेप्टेड बाय C++। मतलब बोल रहा है C++ में फाइल जो एग्जीक्यूट करता है C++ का वो किधर से किधर एग्जीक्यूट करता है। तो C++ का कहना है कि मेरा जो फाइल रीड होता है वो बॉटम से अप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। फिर कहता है मेन क्या है, तो मेन इज अ फंक्शन। क्या बोलिएगा दोस्तों, मेन इज अ फंक्शन। द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला वर्ड का नाम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्ट। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्ट। द कीवर्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट। फिर कहता है इफ अ क्लास X इनहेरिट फ्रॉम क्लास Y। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ क्लास X इनहेरिट फ्रॉम क्लास Y, ध्यान से समझिए। X इनहेरिट हो रहा कहां से, तो फ्रॉम Y से, मतलब Y गुण देने वाला और X गुण लेने वाला। ध्यान से समझिएगा। इफ अ क्लास X इनहेरिट फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से,
और से मतलब कहां से, y से, देन y इज कॉल्ड, तो y को कौन क्लास बोलेंगे, तो y को सुपर क्लास बोलेंगे, क्योंकि y गुण दे रहा है और x गुण ले रहा है। अगला नंबर है एक कीवर्ड इज, तो एक कीवर्ड इज आइडेंटिफायर गलत ऑप्शन, लोअर केस अल्फाबेट ये सही, लेकिन इसके बगल में भी एक वर्ड है रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन, तो इसमें वो प्रोबेबिलिटी देखा जाता है जो ज्यादातर काम किया जाता है। तो कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, वैसे वर्ड जिसका मीनिंग कंप्यूटर को पहले से पता होते हैं, इसलिए कीवर्ड को बोला जाता है रिजर्व वर्ड। कौन वर्ड बोलिएगा दोस्तों, रिजर्व वर्ड। अगला नंबर वर्ड आता है C++ लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो ये तो यार सबसे इजी क्वेश्चन है। C++ का डेवलपर का नाम बजरने स्टॉस्ट्रप, बजरने स्टॉस्ट्रप। अगला नंबर क्वेश्चन है एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन हाउ मच ऑपरेटर, तो टर्नरी ऑपरेटर को काम करने के लिए टोटल 3 एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ता है। अगला नंबर है विच फंक्शन कैन नॉट बी रिकर्सन, तो याद रखिएगा दोस्तों विच फंक्शन कैन नॉट बी रिकर्सन, कौन फंक्शन ऐसा होता है जो रिकर्सन नहीं करता है, तो याद रखिएगा इनलाइन फंक्शन इज अ रिकर्सन फंक्शन। पैरामीटराइज्ड ओवरलोडिंग, एक वर्ड यहां पे आता है फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी रिकर्सन, फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी रिकर्सन। अगला नंबर क्वेश्चन है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस, ध्यान दीजिएगा कुछ बच्चे ये क्वेश्चन हमको भेजे थे व्हाट्सएप पे। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस द पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास, इसमें हम बोले थे दोस्तों ज्यादातर आंसर 90% वो होता है जो इन में लिखा रहता है, तो बोल रहा है पब्लिक का गुण जा रहा है प्राइवेट में, तो जब पब्लिक का गुण प्राइवेट में जा रहा है तो इसका आंसर भी आएगा दोस्तों प्राइवेट, तो इसका सही आंसर होगा प्राइवेट, सही आंसर क्या बोलिएगा, प्राइवेट। अगला नंबर आता है सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज, तो सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर उसको कहते हैं जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू रहता है। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट ए टाइम स्टोर, कैरेक्टर वेरिएबल स्टोर ओनली वन कैरेक्टर, कैरेक्टर वेरिएबल जब भी स्टोर करेगा तो एक कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करेगा। अगला है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंटेन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंटेन बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल, ये दोनों पार्ट को जो रखता है वो फ्लोटिंग होता है। फिर कहता है स्ट्रक्चर एंड विथ, स्ट्रक्चर एंड विथ सेमी कॉलन दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड विथ सेमी कॉलन, क्या समझ में आ रहा है ना, 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन डील करवाएंगे, टेस्टरीज से लेकर के मॉडल से हर तरह का क्वेश्चन, हर फॉर्मेट का क्वेश्चन अब रेडी हो जाइए। वो जो त्योहार था, छुट्टी था, इतना दिन मस्ती, वो सब बीत गया, अब आया पारी एग्जाम का। आज से और कंटिन्यू अभी से प्रत्येक ऑनलाइन, अभी तो आज हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं केवल नोटिस देने के लिए, लाइव में मुलाकात करेंगे दोस्तों, फिर से हम लोग आमने सामने होंगे और लाइव में चीजों को एक एक करके फिर से देखेंगे, बट उससे पहले एक एक करके सब चीजों को देखा जाए। सीमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सीमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, जिस अक्षर में डबल इनवर्टेड कॉमा होता है वो चला जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन है स्लाइस टी इज यूज्ड फॉर, तो स्लाइस टी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो स्लाइस टी इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, स्लाइस टी इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल टैब। अगला नंबर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्शन ऑपरेटर, फिर से आ गया सेम क्वेश्चन एक्सटर्शन वाला, तो याद रखिएगा जो सीन में चिन्ह होता है उसी को हम लोग एक्सटर्शन ऑपरेटर करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ वे टू रिप्रेजेंट एसेंशियल फीचर्स
without including the background details is known as data abstraction, is known as data abstraction। कहता है कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड व्हेन, तो ए कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। पहला नंबर ही ऑप्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अगला नंबर आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का जो हम लोग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द हेडर फाइल बिलोंग टू विच फंक्शन इज लोअर। इज लोअर इसमें से कौन सा हेडर फाइल में उपस्थित रहता है? जिस वर्ड के आगे दोस्तों इज और टू लगा रहे वो सी टाइप डॉट एच के अंदर उपस्थित रहता है। इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स स्टार्टेड फ्रॉम, सी प्लस प्लस में एरे का इंडेक्स चालू होता है 0 से। कहां से बोलिएगा दोस्तों? 0 से। देखिए आवाज ठीक है, आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम 35 एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर 8 तक बताएं। अगर ऐसा सोचिए प्रत्येक दिन कुछ क्वेश्चन चले, केवल एमसीक्यू ही नहीं दोस्तों, रिटन के साथ अब पारी आ गया है सब चीज देखने का। जो बात हम आपसे वादा किए थे कि क्लासेस तक ही नहीं, क्लासेस के बाद भी, आज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सफर आप लोग का समाप्त हो जाता है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन में डिस्कस करवाते हैं, बट आज से हम लोग का अब रेगुलर ऑनलाइन होगा और रेगुलर चीजों को सीखेंगे। और ऑनलाइन में भी अगर 1 घंटा पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू विथ मल्टीपल चॉइस सारा का सारा प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए आज कुछ ज्यादा नहीं, आज कुछ एमसीक्यू और साथ ही साथ रिटेन बता रहे हैं, लाइव में हर चीजों को समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन व्हाट इज टोकन? टोकन क्या है? तो सबको पता होना चाहिए टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम का वह सबसे छोटा इकाई, प्रोग्राम का वह सबसे छोटा इकाई जिसका और कोई खंडन या डिवीजन ना किया जा सके, उस इकाई का नाम को कहते हैं टोकन। दूसरा नंबर है व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन किसको कहते हैं? तो फंक्शन इज अ नेम, फंक्शन एक नाम है जिसके बगल में एक चिन्ह है पैरेंथेसिस का। जिस नाम के बगल में पैरेंथेसिस होता है उस नाम को फंक्शन कहते हैं। और इस नाम के अंदर छिपा रहता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। नाम के अंदर क्या छुपा रहता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। अगला नंबर है व्हाट इज डेटा इनकैप्सुलेशन? डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है दोस्तों? तो रैपिंग ऑफ, कौन वर्ड बोलिएगा? रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन in single unit. Wrapping of data member and member function in a single unit is known as data encapsulation. अगला नंबर आता है, एक क्वेश्चन है जिसको हल करना है दोस्तों। d का मान 1.5 दिया है, 1.5 में एक जोड़ेंगे 2.5 हो जाएगा। b बाद में जोड़ेगा 6 का 6 रहा, पहले जोड़ लिया 4 में एक जोड़ा 5। बोर्डमास के अनुसार गुना करेंगे, 6 दूना 12, आधा कर दीजिए 15, माइनस में 5 आगे। अब 5 माइनस 15 सॉल्व करिएगा तो -10 इसका सही आंसर आएगा। इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, बहुत विद्यार्थी ना इसको केवल 10 लिखते हैं, इसका सही आंसर -10 होगा। अगला नंबर है व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? तो structure is a collection of variable. A structure is a collection of variable. A structure is a collection of variable of different data types, of different data types and denoted by and denoted under
common name, denoted under common name, is known as a structure, is known as a structure। यहां तक था स्ट्रक्चर का कीवर्ड था स्ट्रक्चर का एक सेक्टर था पब्लिक, स्ट्रक्चर डिफाइन ओनली डेटा मेंबर। तो इस तरीका से दोस्तों अब हम लोग लाइव में एक दूसरे से जो भी दिक्कत होंगे, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, प्रत्येक दिन 1 बाय 1 लाइव के साथ इवनिंग का ही समय रहेगा। जैसे मेरा क्लासेस खत्म होगा हम आपको नोटिफिकेशन 10 से 15 मिनट पहले भेज देंगे और प्रत्येक दिन 1-1 घंटे का या 40 मिनट 30 मिनट का, क्योंकि देखिए बाकी सब्जेक्ट का भी तैयारी करना है दोस्तों, तो 30 मिनट अब समय निकालिए और एमसीक्यू के साथ ही साथ रिटन का भी तैयारी बेहतर से करना चालू करिए। और ध्यान दीजिएगा सभी कोई, आप जितने भी विद्यार्थी गोकुल से पढ़ के निकले हैं दोस्तों, आप साल भर का पढ़ाई देखें, आप साल के बाद पढ़ने के बाद फेयरवेल के बाद आप रिवीजन भी देख रहे हैं। प्रत्येक दिन होगा आपका एग्जाम तक, और एग्जाम के बाद भी हम कैरियर काउंसलिंग करवाएंगे, तरह तरह का चीजों को आपको समझाएंगे, आपके कैरियर से रिलेटेड बहुत सारा स्कोप को बताएंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12th का नया बैच सोमवार से प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपके कई जान पहचान दोस्ती, जान पहचान लोगों से जितने भी आपसे पूछ रहे हैं सबको इन्फॉर्म करिए कि सोमवार से गोकुल कंप्यूटर में 12th का क्लास प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें शुरुआत अभी 11th का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसका क्रैश कोर्स का कोई चार्ज नहीं। मतलब वो विद्यार्थी 12th में एडमिशन ले और 11th का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते जाए। समय बहुत सारा है दोस्तों, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, शाम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये सभी समय पे क्रैश कोर्स का क्लासेस प्रारंभ किया जाएगा। तो आपके संपर्क में या जान पहचान या आपसे कोई भी पूछताछ करते हैं तो आप बेहिचक गोकुल कंप्यूटर भेज सकते हैं और वहां से अच्छे तरीका से अपने एग्जाम का तैयारी भी कर सकते हैं। तो हर कोई तैयार हो जाइए। अब जितने भी जान पहचान लोगों हैं सबको सूचना दीजिए कि सोमवार से जितने भी गांव घर गए हुए होंगे सभी कोई कल परसों तक जितने भी आ रहे नए विद्यार्थी सभी को सूचना दीजिए कि सोमवार से गोकुल कंप्यूटर में आकर के क्रैश कोर्स का लाभ उठाएं और क्रैश कोर्स से पूरा का पूरा क्लासेस 11th का एक बार रिवीजन करें। और आप लोग का भी तैयार रहिए, प्रत्येक दिन लाइव क्लास के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और आपकी जो भी समस्या होगा वो सभी का एक एक करके समाधान बनाएंगे। तो जितने भी दोस्तों और जितने भी लोग हैं सभी को अपने घर से ही लाइव में जुड़िएगा जरूर, और जो भी दिक्कत होगा और जो भी क्वेश्चन बताएंगे सभी को एक एक बार पढ़िएगा जरूर। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर आप लोग से मुलाकात कल। आप लोग का आज शाम से ही हम लोग क्लासेस प्रारंभ करना चालू करेंगे। धन्यवाद।